हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उस पर शायद आपको यकीन ना आए, क्योंकि पहली बार सुनकर मुझे भी यकीन नहीं आया था कि किसी के साथ इतना भी डरावना कुछ घट सकता है। ये स्टोरी मेरे एक रूममेट ने मुझे रात के लगभग 3 बजे सुनाया था और इसे सुनकर मेरे तो रूह ही कांप गई थी। तो आगे की घटना मैं आप लोगों को एक काल्पनिक नाम लेकर सुनाऊंगा। खैर, तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों, ये घटना है एक 24 साल के लड़के की, जिनका नाम राजेश था। राजेश ने IIT से अपना इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म की थी और उनका पहला जॉब का पोस्टिंग अगले महीने ही था। इसी बीच राजेश के पापा ने एक नया घर खरीद लिया और उसका पूरा परिवार उस नए घर में शिफ्ट हो गए। नया घर बहुत ही खूबसूरत था और वहाँ उन्हें अच्छे पड़ोसी भी मिल गए थे। राजेश के पड़ोस में 18-19 साल की एक लड़की रहती थी, जिनसे बहुत ही कम समय में राजेश की गहरी दोस्ती हो गई थी। वो लोग पूरा दिन बालकनी में एक दूसरे से बात करते थे और शाम को गार्डन में टहलने जाते थे। खैर, इसी बीच वो दिन आ गया जब राजेश को नौकरी में ज्वाइन करना था। राजेश सबको अलविदा कहकर दूसरे शहर के लिए निकल पड़ा। शाम को वहां पहुंचते ही वो इतना थक चुका था कि लगेज रूम के साइड में रखकर वो अपने बेड पर सो गया। लेकिन सुबह जब उसने आंख खोली तो वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसने अपने आप को अपने नए घर के बेड में पड़ा पाया। पूरा दिन ट्रैवल करके वो दूसरी शहर में पहुंचा और वहां सोकर अपनी घर के बेड में उठा। राजेश को सुबह अपनी घर में देखकर उनके घर वाले भी हैरान रह गए। राजेश ने पूरी घटना अपने घर वालों को बताई, लेकिन उनके घर वालों को लगा कि राजेश उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। उसने ये घटना अपने पड़ोस वाली उस दोस्त को भी बताया, लेकिन किसी ने भी राजेश की इन बातों को सीरियसली नहीं लिया। कुछ दिन घर में रहने के बाद वो फिर से दूसरी शहर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में भी उसने झपकी ली थी और उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब भी वो वहाँ अपने रूम में रात को सोया तो सुबह आंख खोलकर देखा तो फिर से हक्का बक्का रह गया। वो फिर से एक बार सुबह अपने घर में उठा था। अब उनके घर वालों को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उन्होंने राजेश को उस शहर में अपना फ्लैट चेंज करने के लिए कहा। लेकिन फ्लैट चेंज करने के बावजूद राजेश जब भी रात को सोता तो सुबह वो दूसरे शहर से सीधा अपने घर के बेड पर जाकर उठता। लेकिन फ्लैट चेंज करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। राजेश जब भी रात को काम करके दूसरे शहर में सोता तो सुबह आंख खोलकर अपने आप को घर में पाता। अब इस चीज से राजेश और उनका परिवार बहुत ही चिंता में पड़ गए। राजेश का परिवार वहाँ के हर एक मौलवी, बाबा, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का दरवाजा खटखटाए, लेकिन काफी हाथ पैर मारने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। राजेश ने दूसरे शहरों में अपना पोस्टिंग चेंज करवाया, लेकिन वहां भी ये सिलसिला जारी रहा। वो रात को सोता तो घर से दूर दूसरे शहर में था, लेकिन सुबह उसकी आग अपने घर में खुलती थी। कभी घर के बेडरूम में, कभी ड्राइंग रूम के सोफा पर और कभी कभी तो किचन में। ये सिलसिला राजेश के साथ कई महीनों तक चला और अब इस बात से तंग आकर राजेश के पापा ने अपना नया घर ही मनहूस समझकर बेच दिया और एक नए शहर में बिल्कुल एक नए घर में शिफ्ट हो गए। एक दिन शाम को जब राजेश और उनका परिवार छत पर टहल रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वो लड़की जो कि उनके पुराने मनहूस घर के पड़ोस में रहती थी, वो यहाँ पड़ोस में रहने आई है। अपने उस दोस्त को यहाँ देखकर राजेश बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और वो दोनों बात करने लगे। लेकिन राजेश के घर वालों को अब उस लड़की पर शक होने लगा। उन्हें लगा कि हो ना हो इस लड़की में कुछ गड़बड़ है। अगले दिन जब राजेश अपने काम पर निकल गया, तब उनके घर वालों ने प्रेत गया में एक बहुत ही बड़े और प्रसिद्ध साधु से मिलने गए। उन साधु से मिलकर राजेश के पापा ने पूरी घटना शुरुआत से सुनाई। कुछ देर तक ध्यान करने के बाद उन साधु ने कहा कि आपका शक बिल्कुल सही है। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि वो एक प्रेत आत्मा है जो कि लगभग 300 सालों से आपके लड़के का इंतजार कर रही थी और इन 300 सालों में वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गई है।
आपके लड़के का पुनर्जन्म हुआ है, जो कि 300 साल पहले उस लड़की की प्रेमी हुआ करता था। आपके लड़के के साथ जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से है। उन साधु की ये बात सुनकर राजेश के माता पिता बहुत ही ज्यादा घबरा गए। उन्होंने उन साधु से इस समस्या से निकलने का समाधान मांगा। काफी सोचने के बाद उन साधु ने कहा कि इस समस्या से बचने का 2 ही उपाय है। पहला तो उस लड़की के साथ राजेश का शादी करवा दीजिए, क्योंकि वो राजेश से बेइंतहा मोहब्बत करती है और 300 सालों से उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, इसीलिए वो उसका बुरा नहीं सोचेगी। और दूसरा, उसे ओवरसीज यानी कि समुद्र के पार विदेश भेज दिया जाए और कभी यहाँ पर वापस ना आए। अपने इकलौते लड़के को किसी चुड़ैल से शादी कराना उनके घर वालों ने ठीक नहीं समझा और इसीलिए राजेश को अमेरिका भेज दिया। राजेश अब वही सेटल हो गया है और उसके साथ कभी भी पहले जैसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट नहीं घटा। दोस्तों, राजेश के साथ जो घटना घटा था वो सच में दिल दहला देने वाला है। फ्रिक्शनल साइंस में इस घटना को टेलीपोर्टेशन कहते हैं। खैर, आपको ये घटना कैसा लगा और क्या आप टेलीपोर्टेशन और पुनर्जन्म जैसी चीजों में यकीन रखते हैं? आप हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा लोग ये स्टोरी सुने और अपनी राय रख पाए। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।